देखो, वैल्यू ऑफ एन एमएलए's वोट, सबसे पहले ये जानो एमएलए होता क्या है। एमएलए मतलब होता है विधायक। विधायक क्या होता है कि तुम्हारा स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब इसका प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या काम होता है, तो सबसे पहला जानते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है क्या। प्रेसिडेंट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें आम आदमी वोट नहीं कर सकता है, तुम जो जिसको भेजे हो वोट दे के वो आदमी वोट करेगा, समझा। तो अब बात करते हैं कि इसका वोट का कैलकुलेशन कैसे होता है, वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, ठीक। तो इसमें जो है सबसे पहले उस राज्य का, जिस राज्य का एमएलए का बात किया जा रहा है, राज्य मतलब हुआ स्टेट। एग्जाम्पल दिल्ली। तो एग्जाम्पल ले लेते, दिल्ली ले लो, बिहार ले लो, झारखंड ले लो, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट ले लो, पॉपुलेशन यहाँ से देख के उसका निकाल देंगे। अब सबसे बड़ा बात है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिए हम उत्तर प्रदेश का लिए, ठीक। उत्तर प्रदेश का हम यहाँ से पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट बाई एमएलए का सीट कितना है उस जगह का इंटू 1000। अब सवाल आता है कि 1000 से यहाँ पे इंटू क्यों किया जा रहा है। 1000 से इंटू सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि फिगर को राउंड फिगर में लाया जा सके, ठीक। तो अब जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का 403 सीट है। तो टोटल सीट यहाँ का होता है 403 इंटू 1000, और यहाँ का पॉपुलेशन है 83849905। हाँ, एक और बात याद रखना, पिछले बार जो क्वेश्चन आया था उसमें पॉपुलेशन वो अपने मन से डाला था और सीट्स भी वो अपने मन से डाला था, तो ये गारंटी नहीं कि जो डेटा यहाँ दिया है वही डेटा वहाँ भी निकलेगा। बस फॉर्मूला सही होना चाहिए। इसको तुम इंटू करो और इसका वैल्यू निकालो। कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करो कितना होता है। इसका निकल कैलकुलेटर कैरी कर लेना एग्जाम में। 83849905 डिवाइडेड बाई 403 इंटू 1000, ये तुम्हारा अप्रॉक्स निकला है 2208। अब ये 208 जो है तुम्हारा, ये वैल्यू निकला तुम्हारा इस जगह का, ईच वोट का वैल्यू। अब यहाँ समझने वाला बात ये है, ये 208 निकला, ये हुआ अगर 403 विधायक है मेरे पास उत्तर प्रदेश का, उसका एक विधायक अगर किसी कैंडिडेट को वोट कर रहा है तो वो 208 के बराबर होता है। इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने वाला दो लोग था, एक था जसवंत सिंह कांग्रेस से, एक द्रौपदी मुर्मू बीजेपी से। तो अगर मान सपोज करो कोई भी एमएलए उत्तर प्रदेश का है, वो अगर वोट किया तो ये 208 वैल्यू गया। क्वेश्चन पिछले बार में ये था, एक कैलकुलेट करना था ईच वोट और एक कैलकुलेट करना था उस स्टेट का टोटल वोट। तो अब यहाँ से हम लोग टोटल वोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल वोट जो होता है तुम्हारा वो होता है नंबर ऑफ एमएलए, 403 सीट है, 403 एमएलए होगा इंटू 208। तो यहाँ पे तुम जब इसको करेगा 403 इंटू 208, ये 83824 के लगभग निकलेगा, मतलब 83,824 एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ से। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा उत्तर प्रदेश का वैल्यू, कि अगर टोटल उत्तर प्रदेश का वोट अगर द्रौपदी मुर्मू को पड़ा है तो वो 83,824 वोट्स पड़ेगा। ये हुआ यहाँ तक का वैल्यू। इससे हम लोग एमएलए का वोट का निकाले। ऐसे ही फॉर्मूला ये सेम रहेगा सारा स्टेट के लिए, ये चीज़ गिवन रहेगा, ये चीज़ गिवन रहेगा, तुमको बस ऐसे करके निकालना। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू तुम्हारा निकला ये ईच वोट का वैल्यू निकला, मतलब एक विधायक का वोट का 208 वैल्यू होता है, और यहाँ जो ये निकला ये टोटल स्टेट का वैल्यू निकला। ये खत्म हुआ। अब उसके बाद आते हैं एमपी पे। एमपीज वोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एमपी का मतलब होता है सांसद, ठीक। सांसद क्या होता है कि तुम्हारा पर्टिकुलर एरिया का एक लोकसभा राज्यसभा सांसद होता है। राज्यसभा सांसद का सीट कम होता है, लोकसभा सांसद का सीट ज्यादा होता है। लोकसभा हम लोग चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, और विधानसभा चुनाव जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री के लिए। यहाँ एमएलए वाला काम हो गया। अब एमपीज के वोट पे आते हैं। तो सबसे पहला बात है कि टोटल सीट एमपी का कितना है इंडिया में। टोटल सीट है लोकसभा में
लोकसभा में 543 सीट्स है और इसके साथ ही साथ 233 सीट राज्यसभा में। लोकसभा को अपर हाउस बोला जाता है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है। अब राज्यसभा का इसको भी सांसद, इसको बोलते हैं सांसद, इसको बोलते हैं राज्यसभा सांसद। ठीक, दोनों दो चीज होता है, एक ही चीज नहीं होता। अब तुम दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 776। तो ये मेरा टोटल एमपी का वैल्यू हो गया इंडिया का। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। अगर इन द केस कभी किसी स्टेट का कुछ हुआ या कुछ परिसीमन किया गया किसी स्टेट के साथ, तब ये वैल्यू चेंज करेगा। अब एमपी का वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। तुम्हारा है टोटल पॉपुलेशन। अब ये टोटल पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे भी ये टोटल पॉपुलेशन आएगा, बट ये कौन सा टोटल पॉपुलेशन आएगा? इंडिया का। ये टोटल पॉपुलेशन आएगा वोट का जो तुम पूरे इंडिया का निकाले। जैसे यहाँ पे हम एक उत्तर प्रदेश का निकाले 83,824। ऐसे ही करते करते तुम अगर 29 स्टेट का निकालोगे तो 29 स्टेट का निकालने का वैल्यू आता है 5,49,495। 5,49,495 ये वैल्यू वहां गिवन होगा। वैल्यू चेंज हो सकता है ये वाला, मतलब वो जो डेटा देगा उसके अकॉर्डिंग ही तुमको निकालना, बट फॉर्मूला यही लगेगा। ये वाला याद रखना पड़ेगा। 776 होता है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एमपीज का क्या होता है। तो यहाँ 776 इंटू 1000 करो, इसका वैल्यू शायद 708 के लगभग होता है। 708 मतलब अगर एक सांसद द्रौपदी मुर्मू को वोट करेगा तो वो 708 वोट का मायने बताएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि टोटल वोट कितना हुआ। तो 708 वोट मेरा एक इंसान का हुआ, एक सांसद का। अब इसको तुम जब 776 से इंटू करेगा तो ये टोटल वोट मेरा निकल जाएगा कि 708 इंटू 776, ये तुम्हारा है 5,49,408। ठीक, ये वोट हुआ टोटल का, ये निकला 5,49,000 ऐसे करके 408। अब बताते हैं, इसमें एक दिया है टोटल इलेक्टोरल्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एमएलएज एमपी। अब देखो टोटल इलेक्टोरल्स कितना हुआ मेरे पास, 776 एमपी था मेरे पास, और एमएलए 4120 होता है एज पर 2017 डेटा। पूरे इंडिया में 4120 एमएलए है पूरा इंडिया में। जब तुम इसको ऐड करेगा तो ये 4896 हुआ। ठीक, अब उसके बाद है टोटल वैल्यू ऑफ 4896 इलेक्टोरल्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक, तो अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? टोटल वैल्यू तो वही होगा ना, एमपी का वोट कितना पड़ा मेरे पास और एमएलए का कितना वोट का वैल्यू आया मेरे पास। तो एमपी का वोट मेरे पास आ रहा है 5,94,495 और इधर से मेरा कितना निकला 5,94,408। ये दोनों को ऐड जब तुम कर देगा तब तुम्हारे पास टोटल वैल्यू कितना निकल के आ गया 10,98,903। ये मेरे पास टोटल वोट हो गया। ठीक, अब एक और बात बताते हैं, पीडीएफ में दिया हुआ है। ये 10,98,903 वैल्यू जो है, इसमें तुमको जीतने के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है। ठीक, अब तुम जब इसका 50% निकालेगा तो ये 5,94,000 समथिंग के अप्रोक्स आता है। ये 5,94,000 के लगभग आएगा। 50% ऑफ डिवाइड बाय 2 करिए ना। हाँ वही कर देते हैं। 10,98,903 डिवाइडेड बाई 2 5,49,451.5 5,49,000 प्लस 1 कर दो, मतलब यहाँ 52 हो जाएगा ये। तो तुम्हारे पास इतना वोट होना चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तब जाके तुम्हारा प्रेसिडेंट के लिए तुम हो सकते हो। और एक और बात, जैसे सपोज करो किसी जगह पे तुम्हारा वैल्यू निकल रहा है 53.2, सपोज ये x का वैल्यू निकल रहा है 53.2, राउंड ऑफ करना है तो इसको राउंड ऑफ लेना। अगर 2 है तो 53 होगा और यही चीज अगर 5 हो जाएगा तो वो 54 हो जाएगा।
तो ये है एम पी एम एल ए का पूरा कहानी। डेटा तुमको दिया रहेगा, बस तुमको फॉर्मूला याद रखना हो जाएगा।